आज के क्लास में 10th क्लास द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में ईसीसी की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अर्थात ईसीसी, एक ई का मतलब होता है ई का मतलब एंड, END, सी का मतलब सेंटर्ड, CENTRED, सेंटर्ड। सी का मतलब यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ भी स्मॉल कर देते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे हिंदी में अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। अब इस अंतः केंद्रित एकक कोशिका का परिभाषा कुछ इस प्रकार देते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका अर्थात एकक कोशिका ईसीसी एकक कोशिका जिसे प्रत्येक कोने जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ केवल एक विपरीत फलक यानी कि उल्टा साइड विपरीत फलक युग्म के केंद्र बिंदुओं पर उपस्थित परमाणु ईसीसी कहलाता है, या ईसीसी का निर्माण करता है। एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ केवल एक विपरीत फलक युग्म के केंद्र बिंदुओं पर उपस्थित परमाणु ईसीसी कहलाता है। ईसीसी का निर्माण करता है विपरीत फलक पर उपस्थित परमाणु, या ईसीसी का फुल फॉर्म या ईसीसी की व्याख्या के बारे में कोई खूब ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं कि ईसीसी में अधिकतर संरचना एससीसी के समान लगभग होता है। जैसे
सीसी में एकक परमाणुओं की संख्या इकाई अर्थात एक होता है। तो बीसीसी में एससीसी में भी एकक परमाणुओं की संख्या एक ही होता है। तो ईसीसी यहाँ हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हल्का फुल्का है जो हम आपको परिभाषा के रूप में दे दिए हैं। तो अभी हमने आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और लास्ट इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो भी आपका 4 प्रकार है, चारों सेलों के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या आपको कर दिए हैं। इन चारों का एक शॉर्ट समरी नोट आपको मैं दे देता हूँ ताकि आपका आसानी से काम आ सके और उपयोग में ला सकें, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि मैं इसके बारे में दे दूँ। तो सबसे पहले एकक सेल, एकक सेल में पहला एससीसी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी, चौथा ईसीसी। ये 4 कॉलम आपका हो गया। इन चारों कॉलम में जो जो मान संभव हो सकेगा या जो मान हमने कैलकुलेट किया है उसके बारे में बता देंगे। और परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या में परमाणु 2 प्रकार के आपको हो सकता है। पहला कोना पर और दूसरा केंद्र पर। तीसरा भी परमाणु उपस्थित हो सकता है। केंद्र के अलावा परमाणु फलक पर भी उपस्थित हो सकता है, फलक पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक परमाणुओं की संख्या के, प्रत्येक सेल में परमाणुओं की संख्या भी देख लेते हैं। प्रत्येक सेल में परमाणुओं की संख्या और कणों द्वारा घेरा गया आयतन अर्थात संकुल दक्षता, संकुल दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, जो आपको अच्छे से पता है, जो हमने कैलकुलेट किया था। अब इन सभी बिंदुओं को बारी बारी से जो कैलकुलेट करके पहले बता दिए थे उसके बारे में कुछ दर्शा देते हैं। जैसे कोणों पर, तो एससीसी में आपको बताए थे 8 × 1/8 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी देखा जाए तो वही था, कोणों पर 8 × 1/8 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही कहानी था, 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही कहानी 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। अर्थात कोना पर, प्रत्येक कोना पर परमाणुओं की संख्या सब में 1 आया था। सब में कितना परमाणु आया था? 1 परमाणु। अब देखते हैं केंद्र पर, तो इसके केंद्र पर 0 परमाणु, तो इसके केंद्र पर भी 0 परमाणु, सॉरी इसके केंद्र पर 1 परमाणु था, तो इसके केंद्र पर भी 0 परमाणु, और इसके पीछे से 1 परमाणु उपस्थित होता है। तो रेयर केस में होता है, इसको भी 0 लेके चलते, ये फलक के केंद्र पर होता है, ना कि इसके केंद्र पर। इसमें भी 0 परमाणु उपस्थित होता है। तो आगे देखते हैं, अब इसके फलक पर जाते हैं कि फलक पर क्या स्थिति होता है, फलक पर परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो फलक में
फिर से 0, इसमें भी फलक में परमाणुओं की संख्या 0, BCC में भी। और FCC में फलक पर आपको बताए थे 6 × 1/2 कैंसिल हो गया =3। इसमें भी फलक पर परमाणुओं की संख्या 0। अब देखा जाए एकक परमाणुओं की संख्या, तो आपको बता दिए थे कि SCC में एकक परमाणुओं की संख्या सेंटर पॉइंट यानी कि इसके केंद्रीय या परमाणुओं के रूप में एक ही होता है। और BCC में यहाँ 2 आपको हम बताए थे, और FCC में आपको हम बता दिए थे कि इसमें 4 होता है, निकाल के जोड़ लो, 3 और 1 4। अब इसमें भी देखा जाए इसमें सिर्फ 1 होगा, सिंगल, जो आपको कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखा जाए तो संकुल दक्षता पैकी एफिशिएंसी का मान, जो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पैकी एफिशिएंसी संकुल दक्षता का मान SCC के निकाले थे 52.4%। और क्या कहते हैं BCC का भी आपको हम पहले निकाल चुके हैं 68%। और FCC का भी पहले से हम आपको निकाल चुके हैं 74%, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर ये खाली हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं कैलकुलेट किए हैं, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइड का रिलेशन निकल के नहीं आया। ये जो आपका चार्ट है, मैं चार्ट एक बार फिर से पुनः रिपीट कर देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और इसको एक बार नेसेसरी रीडिंग करना ही होगा, क्योंकि इससे हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल डायरेक्ट बनेगा। जो भी पढ़ाए थे इस सभी का समरी है, ये समरी सारे देखे या ना देखे, इसको देखने से सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनने के लिए आपको इसको देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन क्रिस्टलों के बारे में बता चुका हूँ कि मुख्य रूप से इन बेसिक 3 में से एक और शामिल हो गया ECC। तो SCC का मतलब आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ प्रत्येक परमाणु उपस्थित है कोना पर 8 × 1/8 = 1। ठीक BCC में भी कोना पर परमाणु 8 × 1/8 = 1। FCC में कोना पर परमाणु 8 × 1/8 = 1। ECC में कोना पर परमाणु 8 × 1/8 = 1। तो सभी में सीरियल वाइज SCC, BCC, FCC, ECC में कुल परमाणुओं की संख्या कोना पर 1 है, लेकिन केंद्र पर वही देखा जाए SCC में परमाणु 0 है, तो BCC में 1 है सेंटर पॉइंट के लिए, FCC में पुनः 0 है और ECC में भी 0 है। अब फलक पर देखा जाए तो SCC में फलक के परमाणु 0 है, BCC में परमाणु 0 है फलक पर, फिर FCC में 6 × 1/2 = 3 है, पहले समझा चुके हैं। ECC में 0 है। तो प्रति एकक परमाणुओं की संख्या यानी कि उसमें जो घेरने के बाद परमाणु बनता है, ECC में 1 है, BCC में 2 है, FCC में 4 है, ECC में 1 है पुनः। अब संकुल दक्षता का मान देखा जाए तो फिर से SCC में 52.4 है, BCC में 68% है, FCC में 74% है और ECC में खाली है, क्योंकि हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था और संभव भी नहीं कि हम लोग को इसी के बारे में विस्तार में पढ़ना था। तो आज के लिए इतना ही है, शेष नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे 12th क्लास के लिए। थैंक्स।